सा ऐसा सुंदर कार्य किया है मैंने, कौन सा ऐसा सत्कर्म किया है मैंने जो केशव का मैं दर्शन करूंगा। सबसे बड़ी दुर्लभ बात तो यही है कि मुझे श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। अरे बड़े बड़े मनीषी दर्शन के लिए तरसते हैं लेकिन दर्शन नहीं हो पाते। आज वही परातपुरा अखिलेश्वर मुझे काका कहेगा, पता नहीं क्या क्या कहेगा। ऐसा सोचते सोचते अक्रूर जी की रथ में ही समाधि लग गई। परिणाम ये हुआ कि घोड़े चलना भूल गए, कहीं जलाशय है तो पानी पीने में तन्मय हो गए, कहीं हरी हरी घास चरने में लग गए। जो 15-20 मिनट में पहुंचना था तो कितना समय लगा? बोले 10 घंटे लगे वृंदावन पहुंचने में, जहां से वृंदावन की सीमा आरंभ होती है। वहीं से अक्रूर जी रथ से नीचे कूद पड़े तो बाल कृष्ण गौ चरा करके लौट ही रहे थे। अक्रूर जी को जैसे ही भगवान ने देखा बड़े प्रसन्न हुए, काका जी आ गए, काका जी आ गए। अक्रूर जी तो बड़े भाव विवल हो रहे हैं, पहली बार कन्हैया के दर्शन हुए हैं। और कन्हैया जैसे ही चरणों की ओर प्रणाम करने के लिए दौड़े अक्रूर जी, तो कन्हैया ने उन्हें स्वयं प्रणाम किया और बोले, आप तो हमारे पूज्य काका जी हैं, आप हमें प्रणाम क्यों कर रहे हैं? अक्रूर जी कहने लगे, लाला तुम्हारा यही नाटक तो समझ में नहीं आता, किसी को काका बनाते हो, किसी को बाबा कहते हो, लेकिन ये नहीं मालूम कि सबके परबाबा तो आप ही हो। लेकिन यहां मैं क्यों आया हूं ये बताना कोई आवश्यक नहीं। कन्हैया बोले, कंस ने हमें मारने के लिए मथुरा बुलाया है ना। और बोले कन्हैया कहने लगे, काका जी ये बात ब्रजवासी सखाओं से कभी मत बताना कि कंस ने हमें मारने के लिए बुलाया है, नहीं तो ये ब्रजवासी रो रो करके बेहाल हो जाएंगे। मैया यशोदा रो रो करके अपने प्राण दे देगी, क्योंकि मैं इनके जीवन का सर्वस्व हूं। तो श्री कृष्ण बलराम अक्रूर जी को लेकर के महल में पधारे। मैया नंद यशोदा ने उनका बड़ा सत्कार किया, भोजन आदि से निवृत्त होकर के नंद यशोदा अक्रूर जी के पास बैठे हैं। पूरे वृंदावन में समाचार फैल गया, कोई परदेसी आया है। रात्रि में नंद बाबा ने पूछा, कहिए भगवान आगमन कैसे हुआ? अक्रूर जी बोले, मैं कृष्ण बलराम को लेने आया हूँ। कंस के यहाँ बहुत बड़ा धनुष यज्ञ का मेला लगा है, आसपास के सभी ग्रामीण अंचल के लोग जा रहे हैं, इसलिए मैं लेने आया हूँ। मैया यशोदा भोजन करने बैठी ही थी और जैसे ही कृष्ण बलराम को लेने की बात सुनी तो हाथ से ग्रास छूट गया। रोती हुई बोली कि मेरे प्राणों की आवश्यकता किसी को हो तो मैं शहर से दे सकती हूँ, लेकिन कन्हैया को अपनी आंखों से दूर नहीं कर सकती। तो कृष्ण बलराम दोनों ही मचल गए, मैया तू हमें कबू कहीं जाने ना देवे, हम तो जाएंगे। अब मचल गए, रोने लगे। तो नंद बाबा कहने लगे, कब तक बच्चों को छुपा करके रखोगी? अरे कभी तो इन्हें जाना ही होगा। और बोले, सुनो देवी तुम ज्यादा चिंता मत करो, कृष्ण के मित्रों के साथ मैं प्रस्थान कर जाता हूँ, रथ में बैठ करके कन्हैया चले आएंगे और 1-2 दिन इन्हें घुमा करके वापस ले आएंगे। तो सारे ब्रजमंडल में समाचार फैल गया कि कल प्रातःकाल कन्हैया चला जाएगा। मैया यशोदा की आंखों की नींद उड़ गई। हजारों गोपियां कृष्ण महल के द्वार पर खड़ी हैं। कृष्ण के मित्र और बाबा तो बैलगाड़ी में प्रस्थान कर गए। अर्धरात्रि का समय है। गोविंद ने देखा मैया पलंग पर नहीं है, तो मैया को आवाज लगाई, मैया तू कहाँ है? कहा बात है? जाकर के देखा तो मैया तो खंबे से सिर लगाए बैठी है। मैया की गोद में बैठ करके कन्हैया ने मैया के आंसू पहुंच करके, मैया तू काहे को रोवे? मैया ने कहा, लाला मैं सोचूं तू कल मथुरा चलो जाएगा, तेरे बिना एक पल जीवन को कैसे व्यतीत करूंगी? कन्हैया कहने लगे, मैया तू चिंता मत करे, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा।
प्रातःकाल जैसे ब्रह्म मुहूर्त हुआ तो महल के मुख्य द्वार को खोला और नजर डाल करके देखा तो यहाँ तो लाखों गोपियां खड़ी हैं, मध्य में किशोरी राधा है, अक्रूर जी रथ को सजा रहे हैं। कन्हैया बलराम को साथ लेकर के रथ की ओर बढ़े तो गोपियों के नेत्रों से पनारे बह चले, हाथ जोड़ करके कहने लगी कि हम आपको जाने नहीं देंगी। आपने ये कैसे सोच लिया कि हम आपको जाने देंगी? आप हमें छोड़ करके नहीं जा सकते। गोपियों ने विधाता की ओर देख करके कहा, हे विधाता, तुम्हारे मन में जरा भी करुणा नहीं है। पहले तो जीव में ये प्रेम जागृत करते हो, एक दूसरे के प्रति आकर्षित करते हो और मिलने के पहले ही बिछो पैदा कर देते हो। ये आदत तुम्हारी अच्छी है क्या? गोपियों ने कहा, अक्रूर, हमें तो लगता है विधाता ही अक्रूर के रूप में क्रूर बन करके आया है। जो कृष्ण बलराम हमारे प्राण हैं, उन्हें हमारी आंखों से दूर ले जाना चाहता है। एक गोपी कहने लगी, अरे ये तो चल दिए। दौड़कर गोपियां रथ के सामने लेट जाती हैं। गोविंद रथ से नीचे उतर पड़े, गोपियों को प्रणाम करके कहने लगे, गोपियों, देवताओं के समान लंबी उम्र पा करके भी मैं तुम्हारे आपके ऋण से ऋण नहीं हो सकता। किशोरी जी, आप तो सब जानती हैं कि जब तक मेरा मथुरा जाना नहीं होगा, आगे की लीलाएं संपन्न नहीं हो सकती, इसलिए मुझे जाने की अनुमति प्रदान करें। जैसे ही गोपाल जाने लगे वैसे ही मैया यशोदा दौड़ करके आई। अरे नेक रथ को रोको तो सही, मैया दौड़ती गिरती पड़ती आ रही है। कृष्ण बलराम दोनों रथ से कूद पड़े, मैया के अंग में लिपट गए। क्या बात है, मैया ने लाला के सिर को आंसुओं से भिगो दिया और रोते हुए कहने लगे, बेटा मोको तो आज पता चलो है तुम मेरे पुत्र नहीं, तुम तो देवकी नंदन हो, तुम तो वसुदेव नंदन हो। मेरा क्या अधिकार है तुम्हें रोकने का? लेकिन एक ग्वालिन गोपी तुमसे निवेदन करना चाहती है। कन्हैया बोले, क्या बात है मैया? मैया बोली, मैं इतनी निष्ठुर हूँ लाला, तो को वो प्यार ना दियो। लाला, एक मिट्टी की मटकी फोड़वे के बदले तो को गल से बांध दियो। जब कभी तू मथुरा में सोचेगो ना कि मैया यशोदा कैसी, कि एक मिट्टी की मटकी के समान भी मेरी औकात नहीं और मुझे बांध दिया उखल से। तो मैया यशोदा कहती हैं, इस बात को कभी याद नहीं करना कन्हैया। कृष्ण बलराम दोनों भैया मैया यशोदा के चरणों पर गिर पड़े और हिलकियों से रोने लगे और कहने लगे कि मैं सारी चीजों को भूल सकता हूं, लेकिन मैया तुम्हारे प्रेम के स्नेह के बंधन को नहीं भूल सकता। एवं ब्रुवाणा विरहातुरा भृशं ब्रजस्त्रियः कृष्ण विषक्त मानसा विसृज्य लज्जां रुरुदुस्म सुस्वरं गोविंद दामोदर माधवेति। जब तक रथ की ध्वजा चमकती रही, रथ से उड़ने वाली धूल चमकती रही, तो गोपियां टकटकी लगाकर रथ को देखती रही, शायद लाला को हमारी याद आ जाए। और जब धूल भी चमकना बंद हो गई तो अपने हृदय पर धैर्य का पत्थर रख लिया और मन में सोचा, हे गोपाल, यदि तुम्हें हमसे दूर रहने में प्रसन्नता होती है तो जीवन पर्यंत
चरणों को चाटते हुए रोने लगी, मानो कह रही हो लाला तूने जसोदा को दुग्ध पान करो जाता ही तू जसोदा को लाला कहा है। हे कन्हैया तुमने मेरा भी तो दूध पिया है, प्रिया नाते से मैं भी तेरी मैया भई। लाला तू मुँह को छोड़ के चले जाएगो तो आने वाले समय में मेरो कोई रखवालो नहीं रहेगो कन्हैया। और रोते हुए वो भैया भैया कहने लगी, गैया पानी पिए ना तो बिने, गैया पानी पिए ना तो बिने, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो प्रिय सज्जनों, ब्रजमंडल के इस विरह को देखकर अक्रूर जी का हृदय विदीर्ण होने लगा। सोचने लगे ये मैंने अच्छा नहीं किया, रोते बिलखते ने ब्रजवासियों को छोड़ करके चल दिया। जब यमुना जी में स्नान किया तो क्या देखते हैं, अक्रूर जी ने शेष नाग पर गोविंद का दर्शन किया तो संदेह की निवृत्ति हो गई, ये तो साक्षात ब्रह्म है, कंस इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कृष्ण के मित्र नंद बाबा मथुरा के पास यमुना में रुके हुए हैं, यमुना बाग में। कृष्ण बलराम ने जाकर के उन्हें प्रणाम किया। नंद बाबा बहुत प्रसन्न हुए, अच्छा लाला तू आए गयो। कन्हैया बोले कि बाबा मथुरा नगरी यहाँ से कितनी दूर है, देखने में तो बड़ी अच्छी लग रही है, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं दिखाई दे रही हैं। अक्रूर जी कहने लगे इन सुंदर सुंदर अट्टालिकाओं के मध्य में मेरी भी एक छोटी सी कुटिया है और कृपा करके पधारो। भगवान बोले कि काका जी समय मिलने पर देखूंगा, लेकिन अभी मैं बाध्य हूं। अक्रूर जी को विदा किया, लेकिन अक्रूर जी के मन में तो पक्का विश्वास हो गया ये तो परब्रह्म है, कंस की कोई सामर्थ्य नहीं कि इनका कुछ बिगाड़ सके। जाकर के कंस को कह दिया कि मेरा कार्य मैंने कर दिया, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो कंस ने सारी मथुरा नगरी को सजावने का आदेश कर दिया, लोगों को निर्देश कर दिया कि मार्ग में कृष्ण बलराम का कोई भी स्वागत नहीं करे। लेकिन बरसों से जो प्रतीक्षा कर रहे हैं मथुरावासी, आस लगाए बैठे हैं। अरे आशा करनी है तो गोविंद से मिलने की आशा करो, संसार की आशाएं व्यर्थ हैं। जीवन में जो भी करो परमात्मा से जोड़ करके करो। तो सज्जनों, आज माताएं अपनी अपनी अट्टालिकाओं पर चढ़ गईं और सोचने लगी लाला इधर से निकसेगो तो इधर से ही दर्शन कर लेंगी। तो प्रेम जब उमड़ता है हृदय में तो फिर ये नहीं देखता, प्रेम के अनेक रास्ते होते हैं, वो नियम नहीं देखता। कन्हैया ने सोचा कि कंस का उद्धार तो करना ही है, इसलिए बाबा से कहा कि बाबा हमने मथुरा नगरी देखा में भ्रमण करने जानो चाहे
बाबा ने कही ना बेटा, मैं मथुरा में नहीं जाने दूंगा। तुमने यहाँ काऊ से सारू कह दी ना तो झगड़ो है जाएगो। कन्हैया बोले ना बाबा, हम कछु ना कहेंगे, बस भ्रमण करके आ जाएंगे। तो नंद बाबा कहने लगे बलराम जी से कि अच्छा भैया बलराम, तू तो बड़ो है ना, इनके संग में जाइयो और देख उधम नहीं होना चाहिए। तो मथुरा में कृष्ण बलराम प्रवेश कर रहे हैं। हृदय में वासनाओं के माधुर्य के प्रति आकर्षण है तो वो मथुरा नहीं मधुरा है, मधुरा। और जिसने वासनाओं को थू कर दिया है, त्याग दिया है, उसी का नाम मथुरा है। तो जब वासनाओं को हम त्याग देंगे तो हमारा मन मथुरा बन जाएगा। हृदय मथुरा बनाओगे तो गोविंद जरूर पधारेगा, जरूर दर्शन देगा। तो सज्जनों, माताएं गोविंद पर फूल बरसा रही हैं, सुमन बरसा रही हैं। तो भगवान को सुमन ही तो चाहिए। सुमन माने श्रेष्ठ मन, अच्छा मन, सुंदर मन। और सुंदर मन जिसने भगवान को समर्पित कर दिया तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अब तो जब पुष्पों की वृष्टि हो रही है, कन्हैया के छोटे सखा है ना, उन्हें बड़ा संकोच लगा। और सब सखा बोले लाला, हमें तो भैया शर्म लग रही है। कन्हैया बोले काय बात की शर्म लग रही है कि लाला, जब मथुरा में प्रवेश करते ही इतने फूलों की वर्षा हो रही है, जब घुसते ही इतने फूल बरस रहे हैं, तो मामा कंस के दरबार में तो जानो कितना स्वागत होएगो। कन्हैया ने सोचा कितने भोले हैं ये सखा। अरे इन्हें क्या मालूम है कि मामा कंस ने हमें क्यों बुलाया।